नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी बात करेंगे दोस्तों हम बादरा आसपास से खबरों की। और दोस्तों, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। और कल बादरा में किस प्रकार बारिश का अलर्ट है दोस्तों, भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग का है। और दोस्तों, कस्बे की भी बात करेंगे, आसपास गांव की भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोगामेडी मेला क्षेत्र की खबरों से। तो दोस्तों, गोगामेडी मेला में आज आस्था का जन सैलाब उमड़ा है और गोगा नवमी में सर्वाधिक भीड़ होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा भीड़ का अगर आंकलन करें, क्योंकि उत्तर भारत के ददरेवा धाम और गोगामेडी में ये दो प्रसिद्ध और सबसे बड़े मेले हैं। और ये ऐसे मेले हैं कि 1 महीने तक लगातार चलने वाले मेले हैं। और ये मैंने 1 महीने की अवधि आपको बताई है, ये आधिकारिक अवधि है दोस्तों। यहाँ छठ 12 महीने आजकल पूरा का पूरा वर्ष भर गोगामेडी में और ददरेवा धाम में श्रद्धालुओं के आने जाने का तांता लगा रहता है। लेकिन भीड़ का आंकलन करें तो सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है दोस्तों छठ से शुरू होती है। छठ में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ती है श्रद्धालुओं की। उसके बाद में सप्तमी को भी ज़बरदस्त भीड़ रहती है, अष्टमी को भी भीड़ रहती है। और अष्टमी वो तिथि है तब तक श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते रहते हैं मेला क्षेत्र में। उसके बाद में नवमी के दिन दोस्तों जो धोख लगती है, जो दर्शन होते हैं, उसका महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। और सबसे बड़ी भीड़ गोगा नवमी के दिन रहती है। और आज गोगा नवमी है और आज आस्थाओं का सैलाब उमड़ा है दोस्तों। लाखों की संख्या में एक ही दिन में भीड़ उमड़ी है। और इस बार भीड़ इसलिए भी ज़्यादा चल रही है दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते गोगामेडी का मेला निरस्त हो गया था। गोगामेडी का मेला नहीं लगा, आसपास के कोई भी धर्मस्थल में मेला जो है वो नहीं लगा था। तो ये रीज़न भी रहा दोस्तों। बहुत भारी संख्या में वाहन भी आ रहे हैं और जो स्पेशल ट्रेनें चलाई हुई है वो पूरी की पूरी ट्रेनें दोस्तों भरी हुई आ रही है। जहाँ से भी वो ट्रेन जो आ रही है गोगामेडी में पहुँच रही है, वो ट्रेनें पूरी की पूरी सवारियों से, श्रद्धालुओं से भरी हुई आती है। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि आज नवमी को अंतिम धोख लगा के मैक्सिमम श्रद्धालु जो है वो आज धोख लगाकर कल सुबह अपने स्थानों पर या आज रात्रि को ही अपने स्थानों के लिए वापस निकल जाएंगे। और कल 10वीं को दोस्तों बहुत हल्का लगेगा मेला। भीड़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन नवमी तक भीड़ जो है वो ज़बरदस्त रहती है। उसके बाद में 10वीं 11 से 12 से 13 से उसके बाद में जो है भीड़ बिल्कुल कम होती जाती है। उसके बाद में फिर आने वाली छठ, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एक बार फिर से मेला भरेगा और उसी प्रकार से भीड़ लगेगी दोस्तों। और जैसे इस मेले में पूर्व से आने वाले अर्थात उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सर्वाधिक संख्या रहती है, वहीं जो दूसरा सेकंड पार्ट का मेला भरता है दोस्तों, उसमें पंजाब से आने वाले श्रद्धालु सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गोगामेडी धाम और ददरेवा धाम दोनों ही जो उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले हैं वो इस समय शबाब पर है, चरम पर है। आज गोगा नवमी है, भारी भीड़ इन दोनों ही गोगा जी मंदिरों में और गोगा जी के मेलों में लगी हुई है। और उतनी ही भीड़ दोस्तों देखा जाए तो गोगामेडी क्षेत्र में गोरख टीला में है और उसी प्रकार ददरेवा में भी एक गोरख टीला है दोस्तों। और ददरेवा का जो क्षेत्र है करीब करीब दोस्तों 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के मैक्सिमम दायरे में है, जबकि गोगामेडी का मेला क्षेत्र है वो 5 से 7-8 किलोमीटर के दायरे में लगता है। और दोस्तों 7-8 किलोमीटर के दायरे में ज़बरदस्त भीड़ और श्रद्धालुओं के टेंट आपको लगे मिलेंगे, क्योंकि ये टेंटों पर मेला चलता है दोस्तों। अस्थायी मेला है, पक्का मेला नहीं है, पक्की दुकानें नहीं हैं, सब कच्ची दुकानें होती हैं। और उसमें जो मेला लगता है वो ऐसा लगता है गोगामेडी का जो मेला
व्यतीत होता है उसके बाद में देखने पर कि यहाँ मेला लगा था और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए थे वो यहाँ आए थे, क्योंकि मेला जब व्यतीत हो जाता है तो आपको खेत और लंबे चौड़े खाली भूखंड भूभाग मिलेंगे और दुकानों का नामो निशान नहीं मिलेगा। जो बाज़ार आपको आज सजे हुए दिखाई देते हैं वो आपको जब मेला व्यतीत होगा उसके बाद में नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ मंदिर के इर्द गिर्द आपको 100-200 दुकानें जो है वो परमानेंट 12 महीने की लगी रहती है लिए, वो ज़रूर आपको हमेशा के लिए मिलेगी। लेकिन जो 5-7 किलोमीटर का एरिया अब दोस्तों भीड़ से लबरेज है वो एरिया आपको खाली मिलेगा। इसी के साथ ही दोस्तों मेला क्षेत्र में पशुओं के लिए इस बार पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज जो बीमारी दोस्तों मवेशियों में छाई हुई है, उस बीमारी का कहर सर्वाधिक हमारे हनुमानगढ़ ज़िले और गंगानगर ज़िले में ही देखा जा रहा है। दोस्तों अगर इस बीमारी की बात करूं तो दोस्तों आज भी बादरा कस्बे में एक सांड की मृत्यु हुई है इसी बीमारी के चलते, और पिछले 3 दिनों में 8 से अधिक पशु बादरा क्षेत्र में मौत का ग्रास बन चुके हैं दोस्तों इसी बीमारी के चलते। तो इस बीमारी को लेकर जो धार्मिक संस्थाओं के लोग लगे हैं दोस्तों सेवा भाव सेवा करने, जो जन चेतना मंच है, और उसके अलावा भी अनेकों हिंदू संगठनों के लोग जो पशुओं की सेवा में लगे थे दोस्तों, उन पर दवा का छिड़काव कर रहे थे, उनको दवा दे रहे थे, और जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ का कोई पशु मवेशी गोवंश बीमार है उसको अलग रखने की व्यवस्थाएं की जा रही थी, उसमें अब दोस्तों इन्होंने हार मान ली है। इन संगठनों की ओर से आह्वान किया जा रहा है कि आप हमें सहायता करें, क्योंकि ये बीमारी अब फैल चुकी है दोस्तों। हमने आपको कहा था कि बीमारी कंट्रोल हो रही है, राजस्थान में और शेष अन्य राज्यों में ज़रूर ये बीमारी कंट्रोल हो रही है, लेकिन हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में इस बीमारी ने अभी भी कहर मचा रखा है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इन धार्मिक संगठनों में जो कार्यकर्ता लगे हैं इनके साथ इनका सहयोग करें, इनका हाथ बटाएं दोस्तों। राजेंद्र सोनी ने भी अपनी फेसबुक वाल से ये आह्वान किया है, अपने नंबर दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें सहयोग करें, क्योंकि बड़ी संख्या में अब जो गोवंश है वो मरने लगा है इस लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से। ये वायरस दोस्तों पशुओं को तड़प के मरने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस बीमारी में दोस्तों इसी बीमारी के चलते जो है गोगामेड़ी मेले में भी प्रशासन ने इस बार एहतियातन कदम उठाते हुए इस जो मेला क्षेत्र में पशुओं का मेला लगता है, ऊँटों का मेला लगता है, उसको इस बार रद्द कर दिया था, उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों मेला क्षेत्र में जैसे जैसे मेला बढ़ता है चोरी करने वाले, चेन स्नैचिंग करने वाले और इसके अलावा दोस्तों अनेकों तरह के अपराधी यहाँ इस मेले क्षेत्र में आ जाते हैं, और बच्चों से भीख मंगवाने वाली गैंग भी इसी मेला क्षेत्र में दोस्तों इस कदर सक्रिय हो जाती है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बच्चे आपको बड़ी संख्या में यहाँ भिक्षावृत्ति करते हुए मिलेंगे। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो 11 अगस्त को मेला प्रारंभ हुआ था, तो 10 अगस्त को एक हनुमानगढ़ की टीम ने दोस्तों बाल कल्याण समिति है, उनके चेयरपर्सन जितेंद्र प्रसाद गोयल द्वारा और मानव तस्करी यूनिट के प्रभारी जो कि इंद्र चंद मीणा है, इनके संयुक्त सानिध्य में, इनके तत्वाधान में दोस्तों टीम ने यहाँ छापेमारी का कार्य किया था। और उस समय 18 बच्चों को दोस्तों दस्तावेज कर उनको जो है बाल संप्रेषण गृह जो है हनुमानगढ़ वहाँ भेजा गया था दोस्तों। और कल भी ये कार्रवाई की गई और 12 बच्चों को दस्तावेज किया गया दोस्तों, और उनको भी बाल विभाग में भेजा गया हनुमानगढ़ में। और इसके साथ ही आने वाले समय में भी इन बच्चों से पूछताछ भी की जा रही है दोस्तों। और गहन पूछताछ इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कोई गैंग तो सक्रिय नहीं है बच्चों से भीख मंगवाने के लिए दोस्तों। ऐसे बहुत से लोग यहाँ बच्चों से भीख मंगाने का कार्य मेला क्षेत्र में करते हैं और हर बार देखा जाता है। और ये जो कार्रवाई बाल कल्याण विभाग की है, ये कार्रवाई दोस्तों सदैव यहाँ मेला क्षेत्र में पूरा दिन भर यहाँ इनकी टीम जो है वो होनी चाहिए। और इनके संयुक्त निर्देशन में जो कार्रवाई की जा रही है, कम से कम दुकानदारों ने इसको लेकर राहत महसूस की है, क्योंकि जहां दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगती है, उसी के साथ ही इन बच्चों की भी भिक्षावृत्ति
करने वाले, भीख मांगने वाले बच्चों की भी बीच बीच में भीड़ लगती है। तो इससे कई दुकानदार जो है शिकायत भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भारत और जिम्बाब्वे का 3 वनडे की सीरीज़ का जो मैच चल रहे हैं, आज दूसरा मैच था और भारत के सामने जिम्बाब्वे की टीम ने 161 रन का आज टारगेट रखा था। और जैसे ही भारत ये मैच जीत लेगा, क्योंकि देर रात तक ये मैच चलेगा, उसके नतीजे देर शाम तक, देर रात तक हमें मिलेंगे। तो जैसे ही ये सीरीज़, आज ये मैच जीत लेगा भारत, ये सीरीज़ भी जीत लेगा, क्योंकि 3 वनडे की ये सीरीज़ है। और पहला वनडे जो कि 18 अगस्त को खेला गया था, उसमें भारत ने 10 विकेटों की विशाल जीत दर्ज की थी दोस्तों। जिम्बाब्वे की टीम ने 189 रन पर ही अपने 10 विकेट खो दिए थे और भारत ने 192 रन बनाए थे बगैर विकेट के नुकसान पर। तो पहला वनडे जीता था और आज भी 161 रन का टारगेट मिला, 160 रन पर ऑल आउट कर लिया गया पूरी जिम्बाब्वे की टीम को। आज टॉस भारत ने जीता था, लेकिन दोस्तों टॉस जीतकर भी भारत आज फील्डिंग लेने को विवश हुआ, क्योंकि मैच का परिणाम और ग्राउंड की जो रिपोर्ट थी वो उसी प्रकार से अनुकूल बताई जा रही थी। तो 24 सालों में भारत से अभी तक कोई सीरीज़ नहीं जीत पाया है जिम्बाब्वे, अर्थात अनवर्त 24 वर्षों से भारत लगातार जिम्बाब्वे से सीरीज़ दर सीरीज़, चाहे टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, लगातार जीतता आ रहा है। तो दोस्तों 24 साल पहले ज़रूर जिम्बाब्वे ने सीरीज़ जीती थी भारत से। अगर मैं कुल सीरीज़ की बात करूं तो 19 कुल सीरीज़ हुई है, ये 20वीं सीरीज़ है। और 19 सीरीज़ से भारत ने अब तक 14 सीरीज़ जिम्बाब्वे से जीती है, जबकि 2 सीरीज़ जिम्बाब्वे जीता है और 3 सीरीज़ टाई रही है और जो ड्रा रही है, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा मैच की अगर मैं आपको बताऊं तो कुल 81 मैच हुए हैं दोस्तों, सभी मिलाकर, और 63 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 14 मैच जिम्बाब्वे की टीम ने भारत से जीते हैं और 2 मैच ड्रा रहे, 2 टाई रहे। तो ये लगभग भारत और जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड हमने आपको बताया। और अगला मैच 22 अगस्त को हरारे में जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। तो ये भारत और जिम्बाब्वे के बीच में सीरीज़ है, जो सीरीज़ आज भारत जीत सकता है। बहुत आसान लक्ष्य भारत को मिला है। इसी के साथ ही दोस्तों हम बात कर रहे थे मेला क्षेत्र की, तो मेले में आस्थाओं का सैलाब उमड़ा है और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल और गुजरात, राजस्थान के लगभग लाखों श्रद्धालु ददरेवा धाम और गुगामेडी धाम में आते हैं। तो गुगामेडी जो है वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे गोगा जी महाराज। और इसके अलावा ददरेवा जो धाम है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, वो गोगा जी महाराज की जन्मस्थली माना जाता है दोस्तों। तो दोनों ही जगह गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भी यहाँ आना हुआ था और ददरेवा धाम में लंबे समय तक गोरखनाथ जी महाराज जी ने तप किया था और तब जाकर जो है वहाँ पर गोगो जी की माँ ने दोस्तों मन्नत मांगी थी, तपस्या की थी। तपस्या के बाद में गोगो जी की माता श्री ने दोस्तों आशीर्वाद प्राप्त किया था गुरु गोरखनाथ जी से और उसके बाद में ही अवतारी पुरुष के रूप में जन्म लिया गोगा जी महाराज ने। उसके बाद में वो जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध लड़ते हुए अर्जुन सर्जन के साथ भी, जो कि उनके परिवार के ही भाई थे, लेकिन उन्हीं के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा था, क्योंकि वो दोस्तों गोगो जी महाराज को भी कहीं ना कहीं परास्त करना चाहते थे और गोगो जी महाराज एक बहुत बड़े गो भक्त भी रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने युद्ध भी लड़ा और इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे गोगामेडी धाम में। और वहाँ उनका एक प्रकार से उनकी मज़ार बोलते हैं, उनको गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतिहास दोस्तों करीब करीब हमारे भारत में जो इतिहास है उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद का तमगा भी ज़रूर लगा है। तो ये इतिहास है वो दोस्तों अपने आप को एक प्रकार से सार्थक करता हुआ प्रतीत ज़रूर होता है। लोगों की आस्थाएं हैं, आस्था
पर दोस्तों किसी प्रकार का पहरा नहीं होता। आपकी जो आस्था है वो आप मान सकते हैं। तो गोगा जी महाराज को आप पीर कहें या गोगा जी महाराज को आप देवता कहें या कोई भी आप नाम लेके पुकारें, आपकी आस्था को दोस्तों ये देश है जो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है, वो सभी धर्मों को सैल्यूट करता है, सभी की आस्थाओं को भी सम्मान देता है। इसी के साथ ही दोस्तों दीपावली के अवसर पर बादरा कस्बे में जो प्रसिद्ध फुटबॉल का गेम है बादरा का, उसका आयोजन होने जा रहा है दोस्तों। टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है फुटबॉल का। तो ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी लंबे समय से प्रतियोगिताएं रुकी हुई है फुटबॉल की, और जो खेल मैदान है, खेल स्टेडियम है, उसको भी अब तक ग्रासिंग कर दिया गया। और ये पहला अवसर होगा कि ग्रासिंग ग्राउंड पर बादरा में फुटबॉल की प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। तो ये प्रतियोगिताएं संभवतः इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, और कल रविवार को खेल मैदान में शाम को 6 बजे इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में टिक्कू फुटबॉल क्लब के सभी पदाधिकारी, खिलाड़ी, फुटबॉल प्रेमी दोस्तों यहाँ इस बैठक में भाग लेंगे और विचार विमर्श करेंगे दीपावली को किस समय और किस तारीख से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए, और कौन कौन से राज्यों की टीमों को यहाँ एंट्री दी जाए, और कितने दिनों तक ये टूर्नामेंट जो है चलेगा और इसका स्तर क्या रहेगा। तो इन सारे विषयों पर विचार विमर्श होगा, और कहाँ से डोनेशन की लाने की तैयारियां होगी, किस प्रकार से डोनेशन आएगा और कितना इसमें खर्चा लगने वाला है। तो सारे तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श होगा दोस्तों कल जो फुटबॉल की बैठक होने जा रही है उसमें, और बड़ी संख्या में फुटबॉल के सदस्य इसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो फुटबॉल खेल अब जल्द ही आप देखेंगे बड़ा टूर्नामेंट दीपावली के शुभ अवसर पर। तो उपयुक्त समय है, 2 साल से वैसे भी कोरोना का काल था दोस्तों। खेल सहित सभी धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे आयोजन, सभा, रैलियां बंद थी दोस्तों 2 सालों से। लेकिन फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है दोस्तों पिछले 5-7 वर्षों से प्रभावित चल रहा है लगातार। जहाँ तक मुझे याद है 2015 में ज़रूर एक छोटे स्तर का टूर्नामेंट ही सही बादरा में फुटबॉल का हुआ था। उसके बाद में लगातार फुटबॉल के टूर्नामेंट का आयोजन बादरा में नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो ज़रूर इसका सभी लुत्फ़ उठाना चाहेंगे। इसको लेकर कल जो है रविवार को एक बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज 20 अगस्त को क्या विशेष दिवस है। मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज में कल भारी बरसात की जिस प्रकार से हमारे इलाके में चेतावनी है, इसकी भी विस्तार से आपको खबर बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज के दिन 1944 को जन्म हुआ था, और उनका जन्म दिवस दोस्तों स्थानीय कांग्रेस के नगर मंडल के कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया, और राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया वक्ताओं द्वारा, और कांग्रेस संगठन के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, शिक्षाविद राम शरण शर्मा का निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से मनाई गई है दोस्तों। भाद्रपद माह आकर्षण पक्ष की आज नवमी है, रोहिणी नक्षत्र है, और हनुमान जी महाराज का आज व्रत करने का भी शानदार प्रावधान है। और सनातन धर्म में दोस्तों इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन होते हैं जिसके प्रावधान देवताओं की पूजा को लेकर आस्था के रूप में विद्वान होते हैं, उसको लेकर बड़ी संख्या में भक्तजन जो है इस आस्था से वास्ता रखते हैं। और विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा का आज विशेष महत्व बताया गया है। और इसी के साथ आज रात्रि को गोगा नवमी भी है, तो आज रात्रि को चंद्रमा को दुग्ध से दोस्तों अर्घ देने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। और आज गोगा नवमी के दिन खीर बनाकर गोगा जी महाराज को अर्पित की जाती है, और सभी घरों में खीर का प्रसाद आज गोगा नवमी के दिन
मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा नोहर से शुरुआत करते हैं आज मंडियों के भाव की। ग्वार का भाव नोहर में आज 4522 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि चना बिका है 4650 रुपये प्रति कुंटल। मोठ के भाव 6700 रहे, तारामीरा के भाव 5140 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा सरसों के भाव 6350, मेथी के भाव 5400, गेहूं के भाव 2226 रुपये प्रति कुंटल रहे। संग्रिया मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4146 रुपये प्रति कुंटल। सरसों बिका है 6400 रुपये, गेहूँ बिकी है 2232 रुपये प्रति कुंटल। जबकि सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 6206 रुपये प्रति कुंटल। और रावतसर मंडी में गेहूँ बिका है 2221 रुपये, जबकि चना बिका है 4600, ग्वार बिका है 4500, जौ बिका है 2500 और तारामीरा जो है वो बिका है 5040 रुपये प्रति कुंटल। और काला तिल बिका है दोस्तों 12000 रुपये प्रति कुंटल। इसके अलावा केसरी सिंहपुर मंडी में सरसों के भाव 6210 रुपये प्रति कुंटल रहे और गेहूं के भाव 2184 रुपये प्रति कुंटल आज रहे हैं। एलनाबाद मंडी में सरसों बिका है 6441 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार के भाव रहे 4425 रुपये, जबकि चना के भाव 4660, गेहूं के भाव 2215। और आदमपुर मंडी आज की अंतिम मंडी में ग्वार बिका है 4551 रुपये प्रति कुंटल और चना बिका है 4612 और नरमा बिका है 10,500 रुपये प्रति कुंटल। और सरसों के रेट यहाँ उच्चतम रहे 6400 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मौसम के मंडियों के भाव। दोस्तों मौसम का मिजाज अगर बताएं तो 20 अगस्त को आज 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और लगभग 7 से 14-15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और 90 से 100% बादल भी छाए रहे। तेज़ धूप भी बीच बीच में निकली थी। 0.6 mm बरसात भी लगभग चेतावनी थी और बरसात बूंदाबांदी के रूप में आसपास के इलाकों में भी हुई है। और देर शाम को 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल आज रात्रि को छाए रहेंगे, जबकि रात्रि को 4.9 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो देर रात तक ये बरसात दोस्तों आज होने की संभावना है रात्रि को। कल 21 अगस्त को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? 22 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा दोस्तों। 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम रहेगा, जबकि 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहने की संभावनाएं हैं। और लगभग कल दिन में 20.3 mm बरसात के रूप में भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है दोस्तों। 20 mm बरसात, जो कि इस मानसून सत्र की सबसे हैवी भविष्यवाणी मौसम विभाग की भादरा क्षेत्र के लिए दी हुई है। और शाम को भी 4.9 mm के रूप में बरसात हो सकती है। 1.4 mm बरसात देर शाम को रात्रि को भी बताई हुई है और रात्रि को भी लगभग देर रात्रि को 7.8 mm बरसात बताई है। अर्थात कल दिन भर रात भर बरसात का मौसम रहेगा। आपको आसमान में काले बादलों की घटाएं उमड़ती हुई कल दिखाई ज़रूर देगी। 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहे आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षाओं के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।